ये कहानी एक ऐसी सड़क के बारे में है जो दिल्ली से बाहर एक सुनसान इलाके में स्थित है। ये जगह बहुत ही खौफनाक मानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ अजीब घटनाएं घटती हैं और कई लोग यहाँ रात को अकेले जाने से डरते हैं। ये कहानी दिल्ली के एक प्रमुख रोड से शुरू होती है जो एक लंबी और वीरान सड़क है। लोग इसे दिल्ली रोड का छलावा कहते हैं क्योंकि ये सड़क दिन के समय तो सामान्य लगती है, लेकिन रात होते ही यहाँ कुछ ऐसा घटता है जिसे कोई भी समझ नहीं पाता। लोगों का कहना है कि यहाँ रात के वक्त वाहन चालकों को अक्सर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी कभी गाड़ियों का इंजन अपने आप बंद हो जाता है और फिर शुरू करने पर गाड़ी बिना किसी कारण के आगे बढ़ने लगती है। एक दिन एक युवक अपने दोस्तों के साथ इस रोड से यात्रा कर रहा था। उनकी गाड़ी कुछ देर के लिए रुकी थी और अचानक बाहर से एक महिला की चीख सुनाई दी। वे सब बाहर निकले, लेकिन वहाँ किसी का भी नामो निशान नहीं था। वे ये सोचते हुए गाड़ी में वापस बैठ गए कि शायद ये कोई इल्लीगल काम करने वाले लोग हों। लेकिन जैसे ही गाड़ी चलने लगी, सड़क पर एक भयानक साया दिखा। युवक ने गाड़ी की गति बढ़ाई और जल्द ही उस रास्ते से बाहर आ गए, लेकिन फिर से ये घटना उनके दिमाग से नहीं निकल सकी। युवक, जिसका नाम रोहित था, इस घटना से उबर नहीं पा रहा था। वो बार बार उस रात की घटना को याद करता और सोचता कि आखिर ये सब सच था या महज एक भ्रम। उसने अपने एक दोस्त राहुल को ये बात बताई जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी, अलौकिक घटनाओं में दिलचस्पी रखता था। राहुल ने उसे सुझाव दिया कि वे दोनों मिलकर इस घटना की गहराई में जाएं और पता करें कि उस जगह पर वास्तव में क्या हो रहा है। राहुल ने बताया कि कई लोग इस सड़क पर ऐसी ही घटनाओं का अनुभव कर चुके हैं। कुछ लोगों ने यहाँ सफेद साड़ी में एक औरत को देखा है जो रात में अचानक गाड़ियों के सामने आ जाती है और फिर गायब हो जाती है। वहीं कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियों के इंजन अपने आप बंद हो जाने और सायों के आसपास मंडराने की बात कही है। इस जानकारी से रोहित और भी उत्सुक हो गया। उसने तय किया कि वो इस रहस्य से पर्दा हटाकर ही दम लेगा। अगले हफ्ते रोहित और राहुल ने तय किया कि वे आधी रात के समय उसी सड़क से गुजरेंगे और कैमरों व रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ वहां की घटनाओं को कैद करने की कोशिश करेंगे। रात करीब 12:30 बजे वे दोनों अपनी गाड़ी में दिल्ली रोड की तरफ रवाना हुए। रास्ते में कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन जैसे ही वे उस कुख्यात स्थान के करीब पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। गाड़ी की खिड़कियों पर हल्की धुंध जमने लगी, मानो कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। रोहित ने गाड़ी की हेडलाइट्स तेज की और राहुल ने अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अचानक सड़क के किनारे सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी दिखी। भाई, ये कौन है? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। पता नहीं, लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा। रोहित ने गाड़ी धीमी कर दी। जैसे ही उन्होंने औरत की तरफ ध्यान दिया, वो वहां से गायब हो गई। लेकिन अगले ही पल उनकी कार का इंजन अपने आप बंद हो गया। अब दोनों की हालत खराब होने लगी। ये कुछ गड़बड़ है रोहित, गाड़ी जल्दी स्टार्ट कर। राहुल लगभग चीख पड़ा। रोहित ने बार बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी अचानक उन्हें गाड़ी के ऊपर जोर से किसी के कूदने की आवाज आई। धड़कनों की रफ्तार बढ़ गई। रोहित और राहुल दोनों बुरी तरह डर गए। वे जान गए कि वे किसी ऐसी ताकत के चंगुल में फंस चुके हैं जो इंसानों से अलग। राहुल ने धीरे धीरे खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक गाड़ी के शीशे पर एक सफेद धुंधली आकृति उभरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने नाखूनों से शीशे पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हो। मुझे न्याय चाहिए। ये देखकर राहुल और रोहित की हालत खराब हो गई। ये कोई भूतिया ताकत थी जो कुछ कहना चाहती थी। रोहित ने घबराकर गाड़ी स्टार्ट करने की आखिरी कोशिश की और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। बिना कोई वक्त गवाए उन्होंने गाड़ी को पूरी स्पीड में दौड़ा दिया। कुछ ही मिनटों में वे उस सड़क को पार कर चुके थे, लेकिन उनका दिल अब भी बहुत तेज धड़क रहा था। अगले दिन राहुल और रोहित ने उस सड़क के इतिहास के बारे में पता करने की ठानी। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और पुलिस रिकॉर्ड भी खंगाले। जो जानकारी सामने आई उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। करीब 15 साल पहले एक महिला को इसी सड़क पर बेरहमी से मार दिया गया था। वो किसी से मदद मांग रही थी, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन सका। उसके हत्यारे ने उसे मारकर सड़क किनारे फेंक दिया था और तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही थी। शायद वही महिला हमें दिखी थी, राहुल ने कहा। हाँ, और उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो बस चाहती थी कि कोई उसकी कहानी सुने और उसे न्याय मिले, रोहित ने गंभीर स्वर में कहा। राहुल और रोहित ने तय किया कि वे इस केस की रिपोर्ट पुलिस को देंगे और महिला के परिवार का पता लगाएंगे। काफी खोजबीन के बाद उन्हें पता चला कि उस महिला का नाम सुमन था और उसकी हत्या का केस अभी भी अधूरा था। उन्होंने मीडिया की मदद से ये मामला दोबारा खुलवाने की कोशिश की।
कुछ ही महीनों में पुलिस ने दोबारा जांच शुरू की और आखिरकार असली हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद रोहित और राहुल ने एक पंडित से संपर्क किया और दिल्ली रोड के उस स्थान पर पूजा करवाई। महीनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर अचानक उसी सड़क पर एक और अजीब घटना घटी जिसने इस कहानी को और भी गहरा और डरावना बना दिया। एक रात रोहित और राहुल अपने कुछ दोस्तों के साथ ड्राइव पर निकले थे। वे पुरानी घटनाओं को याद कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। अब तो सब ठीक हो गया ना? रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अब कोई भूत वूत नहीं दिखेगा, राहुल ने मजाक में कहा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रात के करीब 2:30 बजे बज रहे थे। वे जब उस कुख्यात सड़क के पास पहुंचे तो अचानक उनकी गाड़ी की हेडलाइट्स खुद ब खुद बंद हो गईं। भाई, ये क्या हो रहा है? रोहित के दोस्त अजय ने डरते हुए पूछा। रोहित ने गाड़ी रोक दी और उतरकर लाइट्स चेक करने लगा, लेकिन सब कुछ सही था। फिर अचानक गाड़ी की सभी खिड़कियां अंदर से धुंधली होने लगी, जैसे किसी ने उन पर सांस छोड़ी हो। फिर वही खौफनाक आवाज आई, तुमने मेरी मदद की थी, पर अभी भी कुछ बाकी है। यह सुनते ही राहुल और रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आवाज उसी महिला की है। राहुल के मुंह से घबराई हुई आवाज निकली। रोहित ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर से बंद हो गई। तभी कार के शीशे पर धीरे धीरे एक शब्द उभरने लगा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। ये देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। भाई, हमें यहाँ से निकलना होगा, अजय ने लगभग चीखते हुए कहा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। कार एक बार फिर से अपने आप बंद हो गई और चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच एक परछाई उभरने लगी। यह कोई सामान्य परछाई नहीं थी, यह एक पुरुष की आकृति थी। ये राहुल ने अब तक सोचा था कि सिर्फ वही महिला इस जगह पर फंसी हुई थी, लेकिन अब एक नई आत्मा सामने आ चुकी थी। कौन हो तुम? राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा। तभी वो परछाई धीरे धीरे उनकी कार की तरफ बढ़ने लगी और जैसे जैसे वो पास आ रही थी, हवा और ठंडी होती जा रही थी। अचानक परछाई ने एक गहरी आवाज में कहा। उस रात रोहित और राहुल फिर से दिल्ली रोड पर गए। उन्होंने आत्मा से संपर्क करने की कोशिश की। हमने सच पता कर लिया है, हमें बताओ कि हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं, रोहित ने कहा। आत्मा ने धीरे धीरे कहा, बस उसे सजा दिलवा दो, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। रोहित और राहुल ने यह जिम्मेदारी अपने सिर ले ली। कई हफ्तों तक मेहनत करने के बाद राहुल और रोहित ने कुछ अहम सबूत जुटाए और पुलिस को सौंप दिए। जब पुलिस ने दोबारा जांच शुरू की तो सुमन और उसके भाई के परिवार को भी न्याय की उम्मीद जागी। आखिरकार पुलिस ने विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ कई गवाह और सबूत सामने आए और उसे उम्र कैद की सजा हुई। जिस रात विक्रम को गिरफ्तार किया गया, उसी रात रोहित और राहुल फिर से उस सड़क से गुजरे। इस बार वहाँ कोई अजीब घटना नहीं घटी, न कोई साया, न कोई आवाज, बस एक हल्की ठंडी हवा चली, मानो कोई धन्यवाद कह रहा हो। अब सब कुछ ठीक हो गया, राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ, अब ये सड़क सच में सुरक्षित हो गई है, रोहित ने जवाब दिया। दिल्ली रोड पर अब कोई भूतिया साया नहीं दिखता, लेकिन इस कहानी का रहस्य हमेशा लोगों के जहन में रहेगा, क्योंकि कौन जानता है, शायद ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शायद इस सड़क पर अभी भी कुछ छुपा है, शायद अभी भी कोई अनसुलझा राज यहाँ बाकी है।